हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात करेंगे। दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज भरा पड़ा है, लेकिन कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात ही नहीं करता। सबसे पहले मैं बात करूँ तो आपको ट्रेडिंग में क्या है ना, 10% स्किल काम करते हैं और 90% जो होते हैं ना, आपको इसमें साइकोलॉजी या माइंडसेट काम करते हैं। और माइंडसेट पे कोई बात ही नहीं करता। यूट्यूब पे भरा पड़ा है, लेकिन कोई माइंडसेट पे बात नहीं करता है। केवल इस स्ट्रेटजी से काम कीजिए, इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, आपको पैसे इतने बनेंगे, इतने बनेंगे, बहुत सारे लोग। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर ट्रेडिंग में आप नए हैं तो ट्रेडिंग में आपको नए हैं तो पहले तो पैसा डालना ही नहीं चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहले सीखना चाहिए, 1-2 महीने पूरे से कॉल पुट रेशियो, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखना होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद आपको स्टॉक से ट्राई करना चाहिए। स्टॉक से ट्राई करने के बाद स्टॉक में अगर प्रॉफिट में आते हैं तब जा कर के आपको इसमें आना चाहिए। ये सब चीज़ें के प्रोसेस है। तो उस पर देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है। पहले देखिए, साइकोलॉजी आपको माइंडसेट होना चाहिए सही। अब साइकोलॉजी पे आपको कैसे इम्प्रूव करेंगे आप, तो देखिए, साइकोलॉजी आपको एक दिन का काम नहीं होता है। साइकोलॉजी डेवलप होने में आपको क्या होते हैं ना, कम से कम 1 से 2 साल के बीच तो लगेंगे ही। एक प्रोसेस होती है जो धीरे धीरे करके आपको अपने आप बिल्ड होती जाएगी साइकोलॉजी, और ट्रेडिंग करते रहेंगे तब। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दिया, बैठ के मार्केट देख रहे हैं, उसमें आपको क्या हो रहा है कि ट्रेडिंग कर नहीं रहा है, साइकोलॉजी डेवलप हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजी डेवलप करना है ना, तो आपको प्रॉफिट लॉस करते करते आपको एक प्रोसेस आते आते एक प्रोसेस होती है, जो एक प्रोसेस पे पहुंचेंगे तब जा कर के आपको क्या होगा ना, साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। तो इसीलिए आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपके पास कितना 1000 करोड़ रुपया हो, कितना करोड़ रुपया हो, कितना लाख रुपया, कितना 1000 रुपया हो, फिर भी आपको क्या है ना, शुरुआत में अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग में आपको कुछ आगे सक्सेसफुल होना है, तो स्टार्टिंग में आपको 10,000 ही डालना चाहिए, हाईएस्ट 10,000। जिसके पास पैसा कम है तो 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट 10,000 डालना चाहिए। अब 10,000 रुपया डाल करके आपको स्टार्ट करने के बाद है ना, आपको उस पैसे को आपको देखना है कि आप कितने दिनों तक इस पैसे को आप ले जाते हैं, कितने दिनों तक इस पैसे को आप ले जाते हैं, कितने सर्वाइव कर पाते हैं मार्केट में। लेकिन आपको डेली एक पहले स्किल सीख लेना है। मैं आप उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस पे तो 10% टेक्निकल एनालिसिस वर्क करते हैं, उसके बाद है कि 90% आपको माइंडसेट होना चाहिए। तो इसमें 10,000 रुपये के आपको कितने दिनों तक इस पैसे को आप ले जाते हैं उसको देखना है। अगर इस पैसे को अगर इस तरह से 10,000 रुपये प्रॉफिट लॉस कितने दिनों तक चलेगा, ऐसा चलता रहेगा। ऐसा हो सके तो आप कोई आएंगे तो 1 दिन में ख़त्म कर देंगे इतने पैसे, आएंगे तो कोई 2 दिन में, 10 दिन में, ऐसे वो ख़त्म हो जाते हैं पैसे। तो आपको इसको देखना है कि आप कितने दिन इस पैसे को चलाते हैं। तो इस पैसे को चलाते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा ना, ये आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होते जाएगा। साल भर तक ऐसा करना है। उसके बाद माइंडसेट जब क्लियर हो जाएगा तब जा करके आपको पैसा डालना है। कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ एक एग्जांपल से कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कि पहले क्या करते हैं, लेके आते हैं पैसे, उनके पास रहते हैं ना, तो बहुत सारे पैसे एक ही बार में डाल देते हैं। मैं एक कहानी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जो रियल स्टोरी है किसी का। एक दरोगा थे जिनका लगभग मेरे व्हाट्सएप पे आया था मैसेज, ऐसे मेरे जो टेलीग्राम के माध्यम से उस पर। तो उन्होंने क्या बताया ना कि लगभग उन्होंने 50 लाख के आसपास लॉस कर रखा था। उन्होंने बताया बहुत सारी कहानी, कैसे कैसे करके उन्होंने लॉस किया, बहुत सारी बातें ऐसा, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट में नहीं आया। मैं उनकी कहानी बता रहा हूँ। उनका स्टार्टिंग क्या होता है ना कि क्या बोलते हैं ना, इंस्टाग्राम रील से। रील्स में तो आप जानते हैं कितना पॉपुलर हो चुका है इंस्टाग्राम रील पे, कि एकदम लाखों, 5 लाख, 10 लाख की प्रॉफिट पे। तो इस तरह दिखाया जाता है, बनता है, ऐसा नहीं, करोड़ों बनता है एक दिन में मार्केट से। आपको माइंडसेट सही है, पैसा है, तो 1 करोड़ 2 करोड़ बनाना कोई आम बातें है इसमें। तो इसमें क्या होता है ना कि वो डाले थे और उन्होंने बताया कि मैंने शुरुआत ऐसे किया, उसके बाद डीमैट अकाउंट खोला। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद है कि उन्होंने क्या किया ना, कि उनको सैलरी आती थी 60-70 हज़ार के आसपास, तो उन्होंने 60-50 हज़ार के हर एक महीने उसमें डालता था। धीरे धीरे डूबता गया। तो अब डूबने के बाद क्या हुआ ना, कि सबसे पहले क्या लोग करते हैं ना, जैसे ही पैसा अगर ख़त्म हो गया ना, तो उसको रिकवर करने के लिए और पैसे डालेंगे, 2 गुना करके।
जो बहुत बड़ी गलती होती है। सबसे पहली गलती तो ये होती है कि एक बार पैसे जो डूब गए ना, उसको रिकवर करने उसका दोगुना पैसे डालेंगे। जिनके पास पैसे होते हैं उनके बात मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने पैसा डाला, फिर पैसे डालने के बाद क्या है ना कि पैसे डाले तो उस पैसे को भी फिर 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन में ख़त्म कर दिए। वो 10 दिन में ख़त्म करने के बाद फिर पैसे डाले और पैसे डाले, और इस तरह उनका चलता रहा। चलते चलते उन्होंने लगभग 40-50 लाख उनके पास आसपास में क्योंकि ज़मीन थी तो ज़मीन को भी बेच दिए। ज़मीन बेचने के बाद फिर डाला तो वो भी पैसे पूरे ख़त्म हुए, मतलब पूरे डिप्रेशन में आ चुके थे। और एक ऐसा ही होने के कारण फिर भी उनकी सैलरी आ रही थी, लगभग लोन 15-20 लाख रुपये हो गया, बहुत सारी ज़मीन। तो ऐसा कहानी आपको देखने को मिलेगा, आपको यूट्यूब पे इस सब कहानी से आपको देखिए दूसरे की गलती से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग एक चाणक्य नीति में चंद्रगुप्त को जब समझाते हैं तो आप लोग सुने होंगे कि उसमें क्या बताया जाता है ना कि अपनी ज़िंदगी में गलती करके सीखने में तो आपको ज़िंदगी भी गुजर जाएगी लेकिन पूरे सीख नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे की गलती से जो सीखता है ना वो जल्दी सीख जाता है। तो आपको इस गलती पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए आप पैसे को कम ही डालें। स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग में अगर आ रहे हैं ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा पैसा नहीं डालना है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ख़तरनाक चीज़ें होती है। आप लोग सुनते होंगे कि सभी लोग लॉसे करते हैं, तो लॉस करते हैं क्योंकि 89% लोग में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, 90% लोग क्या है, 89% लोग क्या अनसक्सेसफुल हैं, 89% लोग अनसक्सेसफुल है, 11% लोग क्या है सक्सेसफुल है, सरकार की डाटा कहती है ऐसा है। लेकिन आपको 11% लोग सक्सेसफुल ट्रेडिंग में है, तो ट्रेडिंग एक प्रकार की नहीं होती है। ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद है कि स्टॉक ट्रेडिंग होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, मतलब बहुत सारे स्टॉक ऑप्शन हो गया, इंडेक्स ट्रेडिंग हो गया, MCX ट्रेडिंग हो गया, क्रूड ऑयल ट्रेडिंग हो गया, मतलब गोल्ड में ट्रेडिंग, जीरा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मार्केट में जितने चीज़ें उपलब्ध है ना, सारी चीज़ में ट्रेडिंग होती है मार्केट में। तो ये बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन 11% ट्रेडिंग में आपको क्या लगता है, सबसे पहले जो पैसे लेके आते हैं ना, सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से, जो सबसे खतरनाक चीज़ें हैं। इतनी खतरनाक है ना कि इसमें सक्सेस रेशियो तो सबसे कम है, 1% के बराबर है। इसमें सक्सेस रेशियो ओनली 1% है, और 11% स्विंग ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो है, पोजिशनल ट्रेडिंग में है, ये सब में है। जो आपको इसमें देखेंगे तो इसमें सक्सेस रेशियो है ये नहीं, 100 में से 99 लोग खत्म होते हैं। तो आपको इसीलिए पहले आपको पैसे लाए तो उस पैसे को देखिए, धीरे धीरे माइंड से डेवलप कीजिए, तब जा करके आपको क्या है ना ट्रेडिंग में आइए। ये सब चीज़ें कोई यूट्यूब पे बताता नहीं है, क्योंकि आपको नहीं आना चाहिए। पहले कैसे स्टार्ट करने बताता है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है, क्योंकि पहले दिन आए लेकर के पैसे डाल दिए अच्छे खासे। पैसे डालने के बाद क्या होते हैं ना कि पैसा बनना शुरू हो गया, पैसा बनना शुरू हो गया तो फिर पैसे लेकर के डाले, जब वो लॉस हो गया तो फिर लॉस रिकवर करने के लिए और डाले, फिर लॉस हो गया तो मतलब इस तरह चलता रहता है। जो आपको ये माइंडसेट ही सही करेगा, साइकोलॉजी सही हो जाएगा, तो अपने आप ट्रेडर बन जाएंगे। ट्रेडिंग आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग खराब चीज़ें है, लेकिन आपको इसका फॉलो करेंगे तो ठीक है, नहीं तो लाइफ में कभी सक्सेसफुल ट्रेडर